आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी बढ़िया कंपनी के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे बिजनेसेस में, तो दोस्तों आपने सुनी होगी, सोचोगे टाटा, नहीं दोस्तों आप सोचोगे रिलायंस, नहीं दोस्तों आप सोचोगे अडानी, नहीं दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बजाज ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों बजाज मतलब बर्थ ऑफ बजाज ऑटो कब हुआ था? 29 नवंबर 1945 को, मतलब कि बहुत साल पहले हुआ था। ठीक है, हम लोग अभी जल्दी से वीडियो निकालते हैं, तो चलिए अपने कॉन्फिडेंटली अपना वीडियो निकाल। तो दोस्तों वो स्टार्टिंग में तो इंपोर्ट करते थे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो होती है वो करने लगे। और इन 1965 जो है राहुल बजाज बिकेम द चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप। ये क्या है कि 1965 के अंदर बजाज ग्रुप के वो चेयरमैन बन गए। कौन? राहुल बजाज। ठीक है, राहुल बजाज बन गए। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद ये है कि ये रॉयल एनफील्ड जैसी स्टोरी है। रॉयल एनफील्ड जैसा क्या है तो दोस्तों चलिए समझते हैं रॉयल एनफील्ड जैसा ऐसा क्या है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं रॉयल एनफील्ड जैसा कि ये है कि उनका कि वो जो है वो बहुत ही अच्छी तरह अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ाने लगे। और फिर वो हीरो बन गए स्कूटर के इंडिया के अंदर, मतलब स्कूटर जो होता है उसके अंदर हीरो बन गए। और हीरो, आई एम हीरो हीरो हीरो, तो वो हीरो बनने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, वो हीरो बन गए, मतलब हीरो मतलब कि वो नंबर 1 हो गए स्कूटर्स के मामले में। स्कूटर चलाते हैं ना एक्टिवा, सुजुकी, उससे पहले बजाज चेतक आती थी। बजाज चेतक के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम लोग, पल्सर के बारे में बात करेंगे। पल्सर बजाज जिसने बजाज ग्रुप को बचा लिया। ठीक है, तो बजाज ग्रुप को उन्होंने बचा लिया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या है कि उन्होंने अपने बजाज ग्रुप को बचाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, और फिर वो 1990 के अंदर ग्रेट रेसेशन जो है वो आ गया। ग्रेट रेसेशन जो रहती है वो बहुत ही बड़ी बात होती है, मतलब बड़ी बात नहीं, बहुत ही चिंता की बात होती है, क्योंकि उससे रेसेशन आ जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि उनका ग्रेट रेसेशन आ गया 1991 के अंदर। क्या आया कि 15% सील डाउन हो गई सारी स्कूटर्स की, सारी चीज़ों की। और जो मतलब बाकी सब कॉम्पिटिटर्स थे, जापानीज़ कॉम्पिटिटर्स, एकदम से धूम बजा दी उन लोगों ने, एकदम से धूम बजाई। तो फिर उनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया, पूरा बजाज खत्म हो गया। 1992 जो है उसके अंदर 8% सेल्स नीचे गई थी, नीचे। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब क्या हुआ कि स्कूटर जो होती है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइस लगती है। तो स्कूटर्स जो रहती है उसके ना बहुत ज़्यादा प्राइस रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो प्राइस ज़्यादा रहती है पेट्रोल की, तो वो कोई ख़रीदता भी नहीं था स्कूटर को, इसलिए वो हीरो होंडा की स्कूटर या फिर किसी और की स्कूटर, हीरो होंडा, या फिर वो खरीदते थे किसकी, हीरो होंडा, वो बहुत सारी कंपनीज, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, तो इन सब की खरीदते थे। ठीक है, तो इन सब की खरीदते थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब बाइक जो है उनकी, उनमें जो पेट्रोल है वो कम लगता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि पेट्रोल कम रखता था, इसलिए जापानीज़ कंपनी वर कमिंग एंड डूइंग जॉइंट वेंचर। मतलब क्या हुआ कि वो जो जापानीज़ कंपनीज जो है वो आ रही थी उनके कंपटीशन में बाइक्स लेकर। तो बाइक्स लेकर आ रही थी जो कि बहुत ही मतलब स्पोर्ट्स बाइक लेकर आ रही, जॉइंट वेंचर करी थी, यामाहा करी थी, रॉयल एनफील्ड कर ली थी, हीरो होंडा कर रही थी, और बहुत सारी जापानीज़ कंपनी भी जो भी थी, या फिर आप समझ लो सुजुकी। ठीक है, तो सुजुकी जो है वो इन सब के साथ थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद ये जापानीज़ कंपनी थी, तो जापानीज़ आ गए जॉइंट वेंचर करने लगे। और फिर जो बजाज है वो अपना जो कंट्रोल है वो लॉस करने लगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उनका कम होने लगा, स्कूटर्स में, बाइक्स में, जो भी चीज़ें होती हैं। और अभी हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कैसे बजाज ने बाउंस बैक करा। बाउंस बैक क्या, बाउंस जैसे कि आप खेलने की चीज़ होती है उसमें बाउंस करते हो, बम 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 जंप करते हो आप, तो आप बाउंस करते हो और बाउंस बैक कैसे करा बजाज। तो दोस्तों चलिए बाउंस बैक स्टोरी ऑफ
एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी इन राजीव बजाज। राजीव बजाज जो है वो राहुल बजाज के बेटे हैं, चेयरमैन और वो सीईओ है। राहुल बजाज जो है वो चेयरमैन है और सीईओ जो है वो है कौन? राजीव बजाज। राजीव गांधी और राहुल गांधी, इनसे याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हो कि इन दोनों से याद रख सकते, ठीक है। उनके आगे गांधी लगा दो या फिर उनके आगे आप लगा दो बजाज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद ही है दोस्तों क्या बात ये कि राजीव बजाज जो है वो वर्विक यूनिवर्सिटी है, उसे इंजीनियरिंग कर रहा है और फिर उसके बाद अपनी कंपनी को संभाला। कौन सी कंपनी को? बजाज। पल्सर तो बाद में आएगी अभी दोस्तों। तो उन्होंने अपने बाइक का चालू कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि मैं बाइक का करता हूँ, तो फिर उन्होंने क्या करा, क्योंकि उन्होंने चाखन, मतलब मैं वाकड़ में रहता हूँ तो चाखन जो है उधर उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है चाखन के अंदर उन्होंने खोली। शायद से अभी नहीं है, अभी है या नहीं है वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर चाखन पुणे के अंदर उन्होंने खोली, ठीक है। तो चाखन पुणे के अंदर उन्होंने खोली, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उन्होंने खोली, पर उनके जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ये नहीं जानते थे कि खरीदना है। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है, फिर दोस्तों इसके बाद ये है कि हीरो होंडा स्प्लेंडर जो है, मतलब हीरो होंडा स्प्लेंडर मतलब एक जैसे कि पल्सर है तो फिर वो एक बजाज की है। तो फिर हीरो होंडा जो स्प्लेंडर है उसके 11 मिलियन उन्होंने बेच दिए। 11 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने 11 मिलियन बेच दी थी। तो 11 मिलियन बेचने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक करी और फिर स्पोर्ट्स बाइक उन्होंने लाई। किसने? उन्होंने बजाज ने लाई एक स्पोर्ट्स बाइक। कितनी मतलब उसकी स्पोर्ट्स बाइक थी और इंजन कैपेसिटी जो थी उसकी कितनी थी? इंजन कैपेसिटी दोस्तों थी उसकी कितनी? इंजन कैपेसिटी होती है तो 50-80% उसकी थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और उसका नाम था पल्सर और वो 150 सीसी टू 150 सीसी टू कितना 180 सीसी करते थे। और एवरी मंथ जो बजाज पल्सर है वो 30,000 बाइक से सेल्स करते। और हीरो होंडा से मतलब हीरो होंडा से 30,000 गैप था, मतलब 32,000 ज़्यादा सेल थी किसकी? हीरो होंडा की नहीं, बजाज की। हीरो होंडा इधर, बजाज इधर। फिर भी उसने किसने? हीरो होंडा ने जो है बाउंस अवे कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पल्सर है उसको छोड़कर, पल्सर को छोड़कर इतनी अच्छी जो ग्रेट बिजनेस है उनका, जो ड्राइवर बिजनेस है उनका, उसको नहीं कर उन्होंने जो है अच्छा बिजनेस उसमें दूसरी बाइक चलाने पल्सर में नए मॉडल ला देते हैं 180 सीसी 250 सीसी 750 सीसी, पर उन्होंने लाई नहीं और उन्होंने दूसरी कंपनी बना दी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है? तो दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके बाद क्या है। तो दोस्तों ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि है ना। तो फिर ये क्या हुआ कि उन्होंने राजीव बजाज जो है उन्होंने फोकस करा एक ही प्रोडक्ट पे। राजीव बजाज इंस्पायर किससे हुआ दोस्तों? योगा और होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या होता है कि वो योगा से क्यों हुआ? क्योंकि वो फोकस रहता है एक ही चीज़ पे, फोकस सीखा उन्होंने उससे। और होम्योपैथी से क्या सीखा? तो दोस्तों होम्योपैथी से सीखा कि फाइट विथ इनर बॉडी, मतलब फाइट विथ इनर बॉडी मतलब कि वो अपने जो अंदर की केमिकल्स हैं, अंदर की चीज़ें हैं, उससे लड़ते हैं, उससे फाइट करते हैं, जब जाकर हमारी जो तबीयत है वो ठीक होती है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि होम्योपैथी हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद ही यूज हिमसेल्फ देन एक्सपोर्ट, मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जो बाइक है, बाइक नहीं मतलब पल्सर बाइक जो है उनको पहले यूज़ करते थे, ठीक है, उनको पहले खुद यूज़ करते थे हिमसेल्फ यूज़। तो फिर वो उसके बाद वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि वो जो है कि हिमसेल्फ। तो दोस्तों उनको बजाज जो है वो आइडेंटिटी बनानी थी, जैसे कि ऑडी और BMW मतलब प्रीमियम कार्स और अच्छी बिल्कुल जो भी कंपनीज होती है, मतलब अच्छी कंपनीज मतलब कि जो अच्छे बैग्स होते हैं, मतलब लुइस विटन जो कुछ भी है लुइस विटन, ठीक है। तो वो हो गया। और
बजाज कुछ नहीं, बजाज मतलब नथिंग। उनको अपनी आइडेंटिटी बना ली थी कि क्या, तो फिर बजाज शार्प पोजीशन करी। तो ठीक है, तो 4 थिंग्स जो कि उनको करनी थी, स्टाइलिश, पावरफुल, स्टाइलिश। तो उसके बाद क्या है, पावरफुल। उसके बाद क्या हो, एक्सक्लूसिव, जरूरी, बहुत ही महंगा, बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम, बहुत ही महंगा, मतलब डायमंड रहता है वो प्रीमियम रहता है तो महंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग समझते हैं डिफरेंस, जापानीज कंपनी और पल्सर में क्या डिफरेंस। तो दोस्तों इसमें है कि क्या है कि अदर्स में यह है कि वो स्मॉल है, कि जो साइकिल है वो स्मॉल है, पल्सर की बिग है, अदर्स की जो है वो स्लो है, और इनकी जो है पल्सर की फास्ट है, और मतलब अदर्स की फ्यूल एफिशिएंट है, और फिर पल्सर की पावरफुल है, अदर्स की सोबर है, और पल्सर की सेक्सी है, और अदर्स की जापानीज़ है, और पल्सर की इंडियन है, ठीक है दोस्तों। तो फिर राहुल बजाज जो है वो ये कहते हैं कि राजीव बजाज अगर नहीं होते, इफ़ नो राजीव बजाज सो नो बजाज, मतलब क्या हुआ, सोचोगे राजीव बजाज नहीं होते तो बजाज नहीं, सही दोस्तों। तो राजीव बजाज ने पल्सर स्टार्ट नहीं करी होती तो फिर वो अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा नहीं पाते, वो अपना जो बिजनेस है उसको उस ऊपर नहीं ले जाते, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है ये समझ लिया। फिर जो स्टोरी है, ये जो इन द स्टोरी, इसमें मैंने बहुत सारे लेसन समझे हैं। इसके क्या है लेसन्स, हम लोग बहुत सारे लेसन्स समझते हैं इस स्टोरी में से। क्या है दोस्तों, इस स्टोरी में से ये लेसन है। फर्स्ट कौन सा लेसन है, आप सोच रहे होंगे फर्स्ट कौन सा लेसन, रेडी टू टेक चेंज, मतलब अगर रेडी रहो हमेशा, चेंज के लिए रेडी रहो हमेशा, कि अपनी जो कंपनी है उसके लिए चेंज करने के लिए हमेशा रेडी रहो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि वो रेडी रहते हैं अपना जो चेंज करने के लिए अपना बिजनेस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं कि वो जो है अपना बिजनेस जो है वो रेडी रहते हैं हमेशा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, सेकंड क्या है कि डोंट फॉलो ए कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी मत करो, क्या पता कि वो दूसरी स्ट्रेटेजी कराओगे, आपको कोई स्ट्रेटेजी, आप अपनी आइडेंटिटी दूसरे मतलब से बनाओ ना, आप अपनी आइडेंटिटी दूसरे मतलब से बनाए तो फिर आपका जो बिजनेस है 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3000 टाइम्स बढ़ जाएगा मुझे तो लगता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है आपके कॉम्पिटिटर से अलग होनी चाहिए, ठीक है, जब भी जाकर आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट ये है कि उनका जो बिज़नेस है उनको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, कि उनको अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए एक तो ये चीज़ करनी पड़ती है कि उनको अपना बिज़नेस जो है उसको करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, उनको अपने कॉम्पिटिटर की जो है डोंट फॉलो योर कॉम्पिटिटर, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो मत करो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो मत करो। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, तो दोस्तों इसके बाद थर्ड है कि पे अटेंशन और R&D एंड डिज़ाइन एक्सक्लूसिविटी क्वालिटी, मतलब क्या हुआ कि आपको अपने R&D डिज़ाइन एक्सक्लूसिविटी और क्वालिटी पे करना है। और फोर्थ क्या है, फोकस ऑन ड्राइवर पर। बहुत सारे लोग रहते हैं जो ड्राइवर प्रोडक्ट जो है, एक पल्सर जो है वो दूसरी कंपनी ला रहा था, पर ड्राइवर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हीरो होंडा है वो स्प्लेंडर करता है, तो स्प्लेंडर जो होता है उसमें स्प्लेंडर जैसे कि बजाज की पल्सर है, तो स्प्लेंडर जो है, तो स्प्लेंडर उन्होंने स्प्लेंडर पे ही ध्यान दिया, अभी तक भी उनकी शायद से स्प्लेंडर आती है। हीरो तो अभी अलग होगी और होंडा भी अलग होगी, हीरो होंडा दोनों अलग है, ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ये है कि क्या है कि क्रिएट योर ब्रांड। दोस्तों आपकी ब्रांड अब ब्रांड ही होती है जो भी आप करते हो, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रिएट ब्रांड, अगर आपने क्रिएट नहीं करी ब्रांड ये सोचेंगे है लोकल है मुझे नहीं चाहिए, पर अगर आपने ब्रांड करी तो फिर जैसे लुइस विटॉन है, लैम्बोर्गिनी है, आपको मालूम क्योंकि ब्रांड है। क्या है ब्रांड, अगर ये ब्रांड नहीं होती ये ऐसे ही बेच रही होती है, ले लो, पर आप सोचोगे ये लोकल है,
ठीक है, तो लोकल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, क्रिएट योर ब्रांड के बारे में, नेवर क्विट, मतलब कभी चुप मत बैठो, अपना जो फोकस है वो बहुत ही अच्छा है, बढ़ाओ, जिससे कि आप बढ़ाओगे तो एक फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो बिजनेस है वो आप अपने फोकस से, आप अपना माइंडसेट से बढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या दोस्तों, ये हो गया। फिर नेवर क्विट, मतलब कभी चुप मत रहो, अपना कुछ करते रहो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि नेवर क्विट। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इफ स्ट्रेंथ इफ क्वालिटी, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ है तो लो, इफ क्वालिटी तो लो, इफ R&D तो लो, इफ मार्केट रिक्वायरमेंट तो करो। और अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों गोइंग इंट्रोडक्शन में। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर बनाया, मैंने आपके लिए बनाया विप्रो के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, TCS के ऊपर, HCL के ऊपर, महिंद्रा के ऊपर, मैंने आपके लिए बनाया राधा कृष्ण दमानी सर के ऊपर, मैंने आपके लिए बनाया एयरटेल के बारे में, मैंने आपके लिए बनाया किसके बारे में, स्टील किंग के बारे में, मैंने आपके लिए बनाया रॉयल एनफील्ड के बारे में, मैंने आपके लिए बनाया और अभी हमने बात करी किसके बारे में, बजाज कंपनी। तो दोस्तों ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर का मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक